Hello students, welcome to PACE. So JEE Main 2023, it will start from second session from April 6. तो उसके लिए लास्ट में जो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? So to know that, first we will see जनवरी सेशन में एक क्विक एनालिसिस कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, 11 से कितने क्वेश्चन थे, 12 से कितने क्वेश्चन थे, सो दैट इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अप्रैल सेशन. सो देखिए, सो फर्स्ट थिंग इज जेईई मेन जनवरी 2023 सेशन, इसका क्विक एनालिसिस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन. फ्रॉम अलजेब्रा 35%, देन कैलकुलस 27, वेक्टर 3D 16%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. केवल दो चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D, और उससे 16% क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी स्लॉट में 4 to 5 क्वेश्चंस. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स वी विल सजेस्ट यू टू प्लीज डू रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली. Then we have coordinate, which is a combination of 5 chapters: straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola. It has only 10%. Miscellaneous means JEE main specific topics and others 8%. Trigonometry 4%. Although trigonometry से डायरेक्ट क्वेश्चन 4% था, बट उसके एप्लीकेशन से आपके कैलकुलस में या फिर अलजेब्रा में क्वेश्चन आ सकते हैं. सो प्लीज डोंट इग्नोर द फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. देन नेक्स्ट वी विल सी द डिफिकल्टी लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इजी 36%. 36% क्वेश्चंस इजी थे मैथमेटिक्स में. 51% मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो. एंड ओनली 13% डिफिकल्ट. नाउ नेक्स्ट वी विल सी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन. 11th के सिलेबस से 43%, 12th से 52, एंड मिक्स्ड 11 and 12 5% क्वेश्चंस. सो दैट वाज द मैथमेटिक्स. नाउ लेट्स सी फिजिक्स. फिजिक्स में सबसे पहले देखेंगे अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन. सो electromagnetism 30%, then we have mechanics, then we have properties of matter and gravitation combined 19%, modern physics 9%, optics 7%, JEE main specific topic 7%, SHM and wave 5%, miscellaneous means unit and dimension, vector, error, that is 5%. Then we will see the difficulty level. So easy 50% questions, तो 50% क्वेश्चंस इजी थे इसमें इस बार फिजिक्स में. मॉडरेट 36% ओनली, एंड डिफिकल्ट 14%. सो रिमेंबर वन मोर थिंग, योर परफॉर्मेंस लाइज ऑन ओनली 2 things. फर्स्ट थिंग, selecting the easier questions and solving them first, selecting the tougher questions and leaving them, or if you have time, solve it later. Next is distribution according to 11th and 12th. क्लास 11th से 42% क्वेश्चंस थे, क्लास 12th से 54%, एंड मिक्स्ड था आपका 4%. देन वी हैव केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30%, इनऑर्गेनिक 36%, एंड फिजिकल 34%. देन वी हैव डिफिकल्टी लेवल वाइज इजी 52% क्वेश्चंस, मॉडरेट 40%, एंड डिफिकल्ट ओनली 8%. Then let's see the distribution of question according to class. Class 11 से था around 43.6, 12 से 54.7, and mixed around 1.7%. So that was the session, January session. Now let's do the SWOT analysis. SWOT analysis means your strength, weakness, opportunity, threat. These are the positive impact, strength and opportunity. These are the negative impact, weakness and threat. These are internal effects, means you can change them. अभी भी जो टाइम है आप इसको चेंज कर सकते हो, your strength and weakness. But this opportunity and threat you cannot change them. This is external effect. So what is the meaning of a strength? List down all your strength areas. कौन कौन से चैप्टर में आप स्ट्रांग हो, उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए. देन वीकनेस, यू शुड नो योर वीकनेस एज वेल, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन अगर इजी आएगा तभी मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज आई मे लीव. किसी किसी स्टूडेंट का होता है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं फंसता हूँ. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बट छोड़ मत देना. हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इस बार इजी आ जाए. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी. यू डोंट नो व्हाट अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर. सो दैट इज अपॉर्चुनिटी. थ्रेट अगेन एक्सटर्नल, कुछ भी हो सकता है उस दिन. हो सकता है कि आप जाने में थोड़ा लेट हो जाए. मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऐसा नहीं कि थोड़ा लेट हो गया जाने में या पहुंचने में 5 मिनट 10 मिनट, इसके लिए आपका पैल्पिटेशन बढ़ गया एंड अगेन यू कुड नॉट परफॉर्म वेल. So be ready for this threat as well, which is external effect. You cannot make any strategy for that. ठीक है. Then last minute, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास. लिस्ट डाउन ऑल योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड टॉपिक्स. उसके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कहाँ पे क्या एप्लीकेशन होता है वो पता होने चाहिए. उसका क्वेश्चन देखते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझसे बन जाएगा.
राइट। देन रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूले हैं, उसको प्लीज आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज ऑल द फॉर्मूले एंड की पॉइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है कि कोई फॉर्मूला, जैसे कि मैथ्स की बात बताऊं तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा मीन्स एंगल्स जब एपी में रहता है। लास्ट ईयर जेईई मेन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसका आ गया था। तो सर्टेन फॉर्मूले जिसका जनरली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई, वही बोल रहा था मैं अभी ना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक रिवाइज करो तो आप देख लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन आई बिलीव बाय नाउ। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ सम चैप्टर्स, अभी लास्ट मिनट है, लास्ट वीक चल रहा है, यू कैन लीव देम। बट उसके भी फॉर्मूले मैं बोलूंगा 1 घंटा लगेगा, फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज हो सकता है उस चैप्टर से बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए, यू डोंट नो दैट। ठीक है, सो चलिए, दिस इज द लास्ट वीक, सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अप्रैल सेशन attempt. Thank you very much. Best wishes.